हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 104 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्चुअल पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय। किस राज्य ने द वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इनिशिएटिव शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश ने ऐसा शुरू किया है। इफ इट इज़ टू डिमिस्टिफाई द पुलिस स्टेशन एंड एक्वेंट द पब्लिक विद द फंक्शनिंग ऑफ अ पुलिस स्टेशन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग इट फिजिकली। कहने का मतलब एक पुलिस स्टेशन को आधुनिक बनाने का एक ये इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काफ़ी आसान बनाया जाए लोगों को। आप अगर पब्लिक पुलिस स्टेशन से कोई डील होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली करने की बात है, डिजिटल इंडिया की तरह एक ये शुरू किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सरसाइज इंदिरा जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज बिटवीन, एक इंदिरा एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में है ये आपको बताना है, किन किन तीन देशों के बीच में है। तो उसका सही आंसर है सी, इंडिया और रशिया। ये इंडिया और रशिया की ट्रैक एक्सरसाइज है, यानी कि इनमें तीनों सेनाएं एक्सरसाइज करती है। द इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बिगन इन 2003 एंड द फर्स्ट जॉइंट ट्राई एक्सरसाइजेज was conducted in 2017. Indira 2019 was conducted simultaneously at Babina near Jhansi, पुणे एंड गोवा। तो ये तीन जगह ये एक्सरसाइजेस किया गया था और ये हिंदुस्तान और रशिया के बीच में हुआ है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और पहली बार ट्रैक एक्सरसाइज 2017 में किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पेमेंट्स बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेमेंट बैंक के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे कैन अंडरटेक लीडिंग एक्टिविटीज़, यानी कि लीडिंग एक्टिविटीज़ में बड़े बड़े काम को कर सकती हैं बैंक जो करती हैं बाकी काम। सेकंड है दे शुड मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई, यानी कि इनको भी सीआरआर एक आरबीआई के साथ मेंटेन करना होगा। थर्ड है दे कैन इशू बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेमेंट बैंक के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है ए, टू ओनली, बाकी के दोनों गलत हैं। पेमेंट बैंक ये एक नया मॉडल है आरबीआई का। जैसे पेमेंट बैंक यानी वो बैंक जो पेमेंट सिर्फ काम करता है, उसे एयरटेल पेमेंट है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, तो इसे और पेमेंट बैंक की तरह एक वर्चुअल पेमेंट मेथड है। सेकेंड है दिस बैंक कैन एक्सेप्ट और रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, यानी कि एक लमसमी अमाउंट ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा कोई भी डिपॉजिट यानी कि सेविंग में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एंड मे बी इंक्रीज फर्दरली कैन नॉट अंडरटेक इन लीडिंग एक्टिविटीज़, और इसी के साथ और बाकी भी सारे जो काम हैं वो बंद हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IBM अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि एक स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक, जिसको IBM और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया है। IBM एक कंपनी है। सेकेंड है द प्लेटफॉर्म इनेबल्स होलिस्टिक लर्निंग एंड एलिनिंग इट विद द स्किल इंडिया इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके की लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को अच्छी चीज़ें यानी कि काम की चीज़ें सिखाई जाती हैं सो दैट उनके आगे का जीवन यापन अच्छा हो सके। तो चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With reference to the International Geological Congress IGC, consider the following statement। दो स्टेटमेंट है IGC के कंटेक्स्ट में, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इंडिया इज़ द ओनली एशियन कंट्री टू होस्ट द इवेंट ट्वाइस, इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री है, एशियन कंट्री है जो इस IGC इवेंट को साल में 2 बार कराता है।
सेकेंड है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही एक एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज कराती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग दे रखे, एक तरफ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज और एक तरफ पार्टनर कंट्री, यानी कि इनके साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। पहला है मित्र शक्ति नेपाल, दूसरा है हैंड इन हैंड चाइना, थर्ड है सूर्य किरण श्रीलंका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 ओनली। पहला और दूसरा गलत है। जो सूर्य किरण है भी ये नेपाल के साथ है, तो इस तरह से ये गलत दिया हुआ है, और जो मित्र शक्ति है वो श्रीलंका के साथ है। तो बाकी क्या कुछ और भी एक्सरसाइजेस के नाम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, तो इन सबसे हैं। एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा सब। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रेट्रोवायरस are any of a group of RNA virus which insert a DNA copy of their genome into the host cell in order to replicate। रेट्रोवायरस एक तरह का RNA वायरस है जो कि क्या करता है कि अपने DNA को जीनोम की कॉपी करके अपने होस्ट सेल में, यानी जिस पर अटैक करना होता है उसमें वो डाल देता है, सो दैट वो उसका रेप्लिकेट यानी कि उसका एक हूबहू मतलब एक तरीके से कॉपी कर सके। सेकेंड है HIV, द वायरस दैट कॉज एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस, यानी कि HIV भी एक रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। रेट्रोवायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट यूजेस RNA इन इट्स जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल में RNA का इस्तेमाल करता है। आफ्टर इन्फेक्टिंग सेल को खराब करने के बाद रेट्रोवायरस यूजेज एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस टू कन्वर्ट इट्स RNA इनटू DNA। तो एक तरीके के एक रिवर्स काम करता है एंजाइम की से मदद लेके, और RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से रेट्रोवायरस काम करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मंगूसहर इन द कंट्री, यानी कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट एक इंडिया का पहला ऐसा पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में एक स्मगलिंग को रोकने के लिए मंगूसहर की स्मगलिंग को रोकने के लिए पूरे भारत में चलाया गया। सेकेंड है द इंडियन ग्रे मंगूज इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन ग्रे मंगूज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। थर्ड है मंगूज हेयर यूज्ड फॉर मेकिंग पेंटिंग ब्रशेज, यानी मंगूज के बाल का इस्तेमाल किया जाता है पेंट के लिए, जो ब्रशें इस्तेमाल होती है उनको बनाने के लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, इसको शेड्यूल 1 नहीं बल्कि शेड्यूल 2 में रखा गया है। टोटल 6 स्पीसीज है मंगूज की जो इंडिया में पाई जाती है। पहला है इंडियन ग्रे मंगूज, सेकंड है रूडी ग्रे मंगूज, स्मॉल इंडियन मंगूज, क्रैफ ईटिंग मंगूज, स्ट्राइप नेक्ड मंगूज एंड ब्राउन मंगूज। तो ये 6 स्पीसीज हैं इनके जो कि इंडिया में यानी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रेबीज इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज। रेबीज एक जूनोटिक वायरल डिजीज है। जूनोटिक वायरल मतलब कि जानवरों से इंसान में जो वायरस हो जाते हैं उनको जूनोटिक वायरल डिजीज बोलते हैं। सेकंड है देयर इज अ नो वैक्सीन फॉर रेबीज एट प्रेजेंट, यानी रेबीज के लिए किसी तरीके की कोई वैक्सीन नहीं है। थर्ड है विद द एक्सेप्शंस ऑफ अंटार्कटिका रेबीज इज एन एंडेमिक ऑन ऑल कंट्रीज, यानी कि अंटार्कटिका छोड़ के सभी देश में रेबीज पाए जाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। सबको पता है कि रेबीज कुत्ते काटने से होता है, तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल और हमारे यहाँ लगाई भी जाती हैं। ये एक 100% वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज है, वैक्सीन से ही से बचा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एरा इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक कानूनी बॉडी है। सेकंड है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एरिया इट इज़ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट फीस इन रिस्पेक्ट टू ऑफ अ मेजर एयरपोर्ट, यानी जो डेवलपमेंट फीस लगता है बनाने में मेजर एयरपोर्ट्स को, तो उसको उसकी अमाउंट वही डिटरमाइन यानी कि बताता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 103 उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉज द टीथ ऑफ अ चिल्ड्रन मोटलेड एंड डिस्कलर्ड। तो कौन से बच्चे के दांत बहुत टूटे से अजीब से दिखते हैं या फिर कलर चेंज हो जाता है, तो आपको बताना था किस वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है ए, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स की मात्रा बढ़ने से कलर दांत के रंग पीले हो जाते हैं और मतलब वो जैसे कि सड़ने जैसे हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का जीएस टेस्ट पेपर 104 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन हेल्प रिमूव फ्लोराइड्स फ्रॉम वाटर। कौन से इसमें से प्रोसेस है जिनकी मदद से हम पानी से फ्लोराइड बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए, रिवर्स ऑस्मोसिस, बी, लाइम सॉफ्टनिंग, सी, आयन एक्सचेंज या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।